हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस टू स्टडी इन आयरलैंड। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, while filling the online application for visa, student has option to choose single or multi-entry. Which option is suitable for the student? ओके, सो जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली दो चॉइसेस आती हैं, दैट इज सिंगल एंड मल्टी एंट्री। अगर कैंडिडेट इज़ अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा टू स्टडी तो उसे सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करना होता है। वो जो वीज़ा होता है वो बेसिकली 90 डेज़ के लिए मिलता है। और अगर जो स्टूडेंट है दैट हैज़ बीन इशूड विथ गर्डा रजिस्ट्रेशन कार्ड तो उसे मल्टी एंट्री वीज़ा में अप्लाई करना होता है। सो the next question which we got was, which banks of India can provide loan to students for pursuing studies at Ireland? So basically जो आयरिश हाई कमीशन है वो सारे टाइप के बैंक से लोन्स एक्सेप्ट करता है, बीट लाइक नेशनलाइज्ड बैंक, कमर्शलाइज्ड बैंक, रजिस्टर्ड विद RBI। अगर आपको लोन से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो। आई विल मेक श्योर कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर आपको एक इंडिविजुअल प्रोफाइल स्पेसिफिक एडवाइस चाहिए तो भी आप हमारे लोन एडवाइजर्स से बात कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी गॉट वाज, इज PhD पॉसिबल इन आयरलैंड? सो ऑब्वियसली जो PhD है दैट इज पॉसिबल इन आयरलैंड प्रोवाइडेड कि आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च थीसिस प्रपोजल सबमिट कर रहे हो, बिकॉज द competition is very high in the Irish universities and आपका जो अप्रूवल है वो हो जाता है। लेकिन PhD के लिए यूजुअली लोग आयरलैंड प्रेफर नहीं करते हैं। आप मास्टर्स के लिए जाओ, PG डिप्लोमा के लिए जाओ, और उसमें आप जब एक कनेक्ट इस्टेब्लिश कर लोगे प्रोफेसर्स के साथ में तो आपका PhD उसको कन्वर्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। Does Ireland universities help in providing jobs? The answer is yes. यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक TNP सेल होती है, दैट इज़ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। सो स्टूडेंट्स को वो लोग CV में हेल्प करते हैं, इंटरव्यूज़ में हेल्प करते हैं, प्लेसमेंट्स में हेल्प करते हैं। उसके अलावा हर यूनिवर्सिटी का जॉब फेयर होता है। सो जॉब फेयर के अंदर क्या होता है, बेसिकली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती है, अपने स्टॉल्स लगाती हैं और उनको जिस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हायरिंग करनी होती है उसके बारे में नॉलेज देती है और आपका वहीं पर वो लोग रिज्यूमे ले लेते हैं। ऑल्सो यूनिवर्सिटीज़ कैंपस ड्राइव्स बहुत सारी करवाती हैं, तो उसके अंदर वो बहुत सारी MNCs को भी बुलाती हैं। सो येस, द यूनिवर्सिटीज़ हेल्प इन प्रोवाइडिंग जॉब्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी गॉट वाज, हाउ मैनी बैकलॉग्स आर एक्सेप्टेबल इन आयरलैंड? ओके, सो यूनिवर्सिटीज़ जनरली 3 to 5 बैकलॉग्स ले लेती है। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक, वहाँ पर एक भी बैकलॉग एक्सेप्ट नहीं होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ की तो वो 8 से 10 बैकलॉग तक एक्सेप्ट कर लेती है। इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, जैसे IT कार्लो है वो 4 बैकलॉग ही एक्सेप्ट करती है। एंड प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो DBS, NCI, ग्रिफिथ कॉलेज, ये 15 तक कर लेते हैं, 15 से ज़्यादा नहीं करते हैं। सो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इज़ यूनिवर्सिटी, वहाँ पर आपको 3 से 5 बैकलॉग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऑल्सो जो बैकलॉग के अलावा एक और मिनिमम परसेंटेज होते हैं वो भी आपके 60 to 65% होने चाहिए बैचलर्स में in order to get accepted. The next question that we got was, does Irish institutions accept 3-year bachelor degree or 15 years of education for a master course? Yes, Irish institutions do accept 3-year bachelor degree. Only 3 universities हैं, एक तो TU Dublin है, Dublin City University है, और एक Limerick Institute of Technology है। ये तीनों में सिर्फ 4-year डिग्री ही एक्सेप्ट होती है, 3-year डिग्री या 15 years ऑफ एजुकेशन एक्सेप्ट नहीं होता। द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, कैन स्टूडेंट एक्सेप्ट अ कंडीशनल ऑफर? हाउ मच इनिशियल अमाउंट डज द स्टूडेंट नीड्स टू सबमिट फॉर एक्सेप्टिंग द ऑफर?
Are there any deadlines for accepting the offers? So yes, student can accept the conditional offers एंड इनिशियल अमाउंट वो वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पे, बट यूजुअली जो इनिशियल डिपॉजिट होता है वो 500 से 2000 यूरोज़ के आसपास होता है. एंड आर देयर एनी डेडलाइंस? यस, देयर आर डेडलाइंस, और डेडलाइंस मैंशनड होती है आपके ऑफर लेटर पे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, आर प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूजल्स एक्सेप्टेड इन आयरलैंड? ओके, अगर आपका जो रिफ्यूज़ल हुआ है वो GIS के ग्राउंड्स पे हुआ है, सो लाइक जेन्युइन इंटेंशन ऑफ स्टडी के ग्राउंड्स पे हुआ है, तो वो वापस से वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकता है. बट अगर रिजेक्शन इस वजह से हुआ है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, आपका प्रोसीजर कंप्लीट नहीं था, तो अगेन आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो. बट माई एडवाइस इज़ टू अप्लाई विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अरेंज, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड. सारा जो फॉर्मेट होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स, इवन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप ले जाएं वीज़ा सेंटर में, ताकि रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही मिनिमल हो जाएं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इफ वी हाइड सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड मेक द वीज़ा एप्लीकेशन, विल द वीज़ा गेट अप्रूव्ड? नो, द वीज़ा वोंट गेट अप्रूव्ड, बिकॉज जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप वो हाइड कर दोगे तो द वीज़ा विल बी रिजेक्टेड. ऑल्सो अगर आप कुछ फेक करना चाहोगे तो द एम्बेसीज विल नो, एंड इवेंचुअली आप हमेशा के लिए बाहर हो जाओगे उस कंट्री के वीज़ा लिस्ट से. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इफ वीज़ा वॉज ग्रांटेड फॉर प्रीवियस इनटेक एंड वी वांट टू अप्लाई फॉर वीज़ा इन द नेक्स्ट इनटेक? ओके, सो जब ऐसा कोई क्वेश्चन है तो बेसिकली आपका जो VFS का पोर्टल होता है उसके अंदर ऑप्शन गिवन होता है कि जब आप बुकिंग अपॉइंटमेंट करते हो तो आपको वीज़ा इस इनटेक के लिए चाहिए, नेक्स्ट इनटेक के लिए चाहिए, वहाँ पर मेंशन होता है प्रॉपर्ली. तो आप वहाँ पर जाकर उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो. सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस. अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग स्टडिंग इन आयरलैंड, स्टडिंग a particular course in Ireland, then comment on this channel and we'll make sure to reply to as much comments as we get. And ऐसे ही next informative videos के लिए keep subscribing to my channel.